डेटा मॉडल की कैटेगरीज है, कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल्स। कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल्स, बेसिकली 3 जो डेटा मॉडल्स की कैटेगरीज हैं वो बहुत फेमस हैं। सबसे पहली है हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, हाई लेवल या कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल क्या होता है? जैसे अगर तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम सुन रखा है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस या फिजिकल लेवल, इस टाइप का ये टर्म बड़ा आता है। तो हाई लेवल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि यूजर एंड पे जो चीजें हैं, एंड यूजर के समझने वाली जो चीजें हैं या एंड यूजर के रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में जो चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल या कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। ये कॉन्सेप्ट दैट आर क्लोज द यूजर्स परसेप्शन ऑफ डेटा। ये हाई लेवल डेटा मॉडल जो है दिस प्रोवाइड concepts that are close to the user's view या user's perception of data। एंड यूजर कैसे डेटा को परसेप्ट करता है, उस व्यू को या उसका जो मेथड है उसको जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल। ठीक है, तो जो हाई लेवल डेटा मॉडल है ये यूज करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। अब ये सारी चीजें अभी डिस्कस तो हुई नहीं है लेकिन फिर भी समझते हैं क्या है। ठीक है, ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज सबसे अच्छा एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए हाई लेवल और फिजिकल लेवल या डेटा मॉडल को। यह सपोज करो एक लाइब्रेरी डेटाबेस है, जैसे तुम्हारे कॉलेज की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में अगर हम ये बोलें कि अलग अलग ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये मान लो सपोज करो 5 स्ट्रीम्स हैं तुम्हारे पास, 5 स्ट्रीम्स, और हम बोलें कि लाइब्रेरी में हमारे 30,000 बुक्स हैं। 5 स्ट्रीम्स का CS, EC, EN, मैकेनिकल, सिविल, ये 5 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं और इस स्ट्रीम की 30,000 बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है। हमने ये बोला। तो जो हाई लेवल या कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है, अब तुम्हें क्या मतलब, जैसे तुम एंड यूजर कौन है लाइब्रेरी का? जो एंड यूजर है वो स्टूडेंट है, आप हैं। जो स्टूडेंट है एंड यूजर है लाइब्रेरी का, किन चीजों से तुम्हारा कंसर्न रहता है? क्या चीजें देखना चाहते हो लाइब्रेरी में? जैसे तुम लाइब्रेरी में ये जानना चाह रहे हो कि बुक का टाइटल क्या है, टाइटल जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS या डेटा स्ट्रक्चर या ऑटोमेटा थ्योरी, इस टाइप की चीजें हैं। ये जो बुक का टाइटल किस ऑथर का, जैसे कई बार हम बोलते हैं नमाथी की बुक ले लो, कोर्थ की बुक ले लो, DBMS की या ऑटोमेटा की बुक ले लो, उलमैन की, तो तुम्हें इससे टाइटल से मतलब होता है, ऑथर से मतलब होता है। कई बार तुम इस चीज में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो कि कितनी क्वांटिटी है इसकी लाइब्रेरी में हमारे, कि हम जल्दी से जाके इशू करवा लें। ये सारी चीजें हैं, ये हाई लेवल चीजें हैं। ये एंड यूजर को, तुम्हें जो लाइब्रेरी को यूज करने वाला है, जो एक स्टूडेंट है, उसको केवल इसी से मतलब है। और बहुत सारी चीजें, जैसे बुक कहां से परचेज होकर आती हैं, बुक कैसे लाइब्रेरी में रखी है, कि किस तरीके से रखी जा रही है, कौन सी बुक कहां पे रखी जाएगी, इससे यूजर को क्या मतलब है? तुम वहां काउंटर पे जाते हो और बोलते हो सर मुझे डेटाबेस की बुक चाहिए, कोर्थ की, राइटर है कोर्थ, तो तुम टाइटल बताते हो, ऑथर का नेम बताते हो। ये है कॉन्सेप्चुअल लेवल या हाई लेवल। ठीक है, नेक्स्ट जरा है उसको समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लो लेवल और फिजिकल डेटा मॉडल। दूसरा है जो लो लेवल और फिजिकल डेटा मॉडल। अच्छा, तुमने जैसे, या जो एंड यूजर स्टूडेंट है, ऐसा कह लें हम, एंड यूजर जो स्टूडेंट है उसने लाइब्रेरी को कैसे परसीव किया कि किस राइटर की बुक है और क्या बुक का टाइटल है, यानी कि किस सब्जेक्ट की बुक है। तुम्हें और किसी चीज से मतलब रहता नहीं। बट क्या जो लाइब्रेरी का स्टाफ है, जैसे जो डेटाबेस
के स्टाफ हैं, जैसे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उस तरीके से जैसे जो डीबीए है या और कंप्यूटर एक्सपर्ट है, उसकी जगह पे लाइब्रेरी डेटाबेस में कौन है? लाइब्रेरी स्टाफ। क्या वो भी बुक को केवल ऐसे ही देखता है फिजिकल डेटा मॉडल में? लाइब्रेरी को केवल वो वैसे देखता है? लाइब्रेरी को, अब लाइब्रेरी स्टाफ जो है वो क्या करता है? मान लो सपोज करो ये हमारी लाइब्रेरी है, फिजिकल डेटा मॉडल में किस टाइप की चीजें होंगी, ये हमारी लाइब्रेरी है। अब वो बोलेगा कि मैं सर 5 सेल्फ बनाऊंगा, हर डिपार्टमेंट की या हर स्ट्रीम की बुक रखने के लिए। यहां पे सीएस की बुक रहेगी, यहां पे ईसी की बुक रहेगी, यहां पे ईएन की बुक रहेगी, यहां पे मैकेनिकल की बुक रहेगी, यहां पे सिविल की बुक रहेगी। बोला सर मैं 5 ये सेल्फ बनाऊंगा। 5 सेल्फ में एरिया होगा। बोले इस एरिया में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक, मान लो चलो फर्स्ट ईयर सबका कॉमन है, सबका यहाँ पे सेकेंड ईयर की बुक रहेगी इस सेल्फ में थर्ड ईयर की बुक रहेगी, और इस सेल्फ में फोर्थ ईयर की बुक रहेगी। इस सेल्फ का भी सब एरिया बना ले हम। मान लो सेकेंड ईयर की बुक में, मान लो सपोज करो इसमें एक हमने बना लिया जो सब एरिया की, यहाँ पे रहेगी ये डेटा स्ट्रक्चर की बुक रहेगी, यहाँ पे सेकेंड ईयर में यहाँ पे रहेगी मेमोरी लोकेशन में तुम्हारी सपोज करो ऑटोमेटा की बुक रहेगी। इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे बना लिया कि यहाँ पे डीबीएमएस की बुक रहेगी, इधर बुक रहेगी थर्ड ईयर में डाक की बुक रहेगी। इस तरीके से तो तभी तो ऐसे रखा होता है। लाइब्रेरी स्टाफ को इन चीजों की जरूरत है कि कौन से सब्जेक्ट की बुक कहाँ रखी है, किस स्ट्रीम की बुक कहाँ रखी है, कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट पहुंचेगा तो वो वहां से उठा के बुक को इजीली दे सके। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं उसकी लोकेशन की, तो ऐसे ही डेटाबेस में जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड कहाँ पे सेव हो रहा है मेमोरी में, ठीक है, एकदम उसकी मैपिंग कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? उसकी मैपिंग आप लोग यहां से कर पा रहे होंगे कि जैसे मेमोरी में कोई पर्टिकुलर आइटम कहां रखा रहता है, वैसे ही लाइब्रेरी में तो रिकॉर्ड की मेमोरी लोकेशन क्या है, उस रिकॉर्ड का टाइप क्या है, उस पर क्या कंस्टेंट है, इस टाइप की चीजें या फिजिकल स्टोरेज से रिलेटेड चीजें जो हैं वो फिजिकल डेटा मॉडल या आपके लो लेवल डेटा मॉडल में आती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं नोट्स के फॉर्म में? डिस्क्राइब्स या प्रोवाइड कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब the details of how data is stored। लाइब्रेरी में क्या बुक कैसे स्टोर्ड है, कहां पे किस लोकेशन पे कौन सी बुक रखी है, ये हम लोग देख रहे थे। लाइब्रेरी स्टाफ या डीबीए कह लो जिसको डेटाबेस के सेंस में, स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया। जो भी हार्ड डिस्क है या जो भी जहां पे मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, जो भी जहां पे तुम डेटा को आप अपने स्टोर करा रहे हैं वहां पे किस लोकेशन में कौन सा डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा जो ये फिजिकल या लो लेवल व्यू है, जैसे लाइब्रेरी में हमने बोला कि ये लाइब्रेरी स्टाफ के लिए है, ये लाइब्रेरी स्टाफ के लिए ये फिजिकल कौन सी किताब कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, ये लाइब्रेरी स्टाफ। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं, डेटाबेस स्पेशलिस्ट हैं, ये उनकी चीजें हैं कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे किस तरीके से रखा है। ये एंड यूजर का चीज नहीं है, नॉट फॉर एंड यूजर। ठीक, ये तो ये रहा फिजिकल डेटा मॉडल। अब जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है, नेक्स्ट डेटा मॉडल जो है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशनल और इंप्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल। जैसे दो एंड है, एक लॉजिकल एंड था, लॉजिकल एंड पे लाइब्रेरी, और एक फिजिकल एंड है। ऐसे समझो इसको, लॉजिकल एंड पे लाइब्रेरी वाले अगर हम एग्जांपल लें तो लॉजिकल एंड पे कौन है? स्टूडेंट्स हैं, या अगर डेटाबेस के टर्म में हम बोलें तो लॉजिकल एंड पे कौन है? एंड यूजर्स हैं। फिजिकल एंड पे कौन है? जो लाइब्रेरी वाला बोले तो लाइब्रेरी स्टाफ है, या अगर हम डेटाबेस का बोलें इस तरीके से टेक्निकल टर्म में तो जो एक्सपर्ट्स हैं। ठीक, ये दो एंड है। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है कि अब इस कैटेगरी में जो होगा वो ना तो एक्सपर्ट होगा और ना तो एंड यूजर होगा। मतलब उसको कुछ ऐसा व्यू चाहिए उसको कि वो यहाँ की चीजें भी थोड़ी बहुत देख सके और वो यहाँ की चीजें भी देख सके। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशनल या इंप्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों एंड के बीच में एग्जिस्ट करता है, और कॉन्सेप्ट दैट मे इजीली अंडरस्टूड बाय द एंड यूजर्स। ये यहाँ पे इसमें जो फिजिकल या रिप्रेजेंटेशनल और इंप्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल है, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स कौन से हम लोग इसमें रखेंगे? कॉन्सेप्ट्स दैट मे बी
that may be easily understood by end user, easily understood by end user, but that are not too far, मतलब फिजिकल से भी ज्यादा दूर नहीं होगा, that are not too far from the way data is organized. कैसे डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है इससे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है इन कंप्यूटर। ये जो कई सारी डिटेल्स ये हाइड कर लेता है, सो मेनी डिटेल्स, इंप्लीमेंटेशन की बहुत सारी डिटेल्स हाइड हैं, जो हाई लेवल स्टोरेज की स्टोरेज डिटेल्स बहुत सारी जो इसके भी मतलब की नहीं है वो हाइड भी हैं और बहुत सारी सोन भी हैं, और ये यूजर लेवल पे भी वर्क करता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल या इंप्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमर्शियल डेटाबेसेस हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली या फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रेडिशनल कमर्शियल डेटाबेस, ट्रेडिशनल कमर्शियल डीबीएमएस जो हैं, इनमें ये मॉडल यूज होता है। ये जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा इनमें यूज होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रेडिशनल। जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेस कौन से हो गए? ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे जो यूनिवर्सिटी डेटाबेस है या जो लाइब्रेरी डेटाबेस है, इस टाइप की चीजें जिसमें स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में केवल यही सारी चीजें हम लोग स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग जो पढ़ेंगे हमारे जो सिलेबस में है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है। RDBMS जो है ये इसके एग्जांपल है, और RDBMS में ये रिप्रेजेंटेशनल या इंप्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल खूब यूज होगा, ठीक है। तो ये तो हम एक बार फिर से जल्दी से देखने में इंटरेस्टेड हैं कि हम लोगों ने डेटा मॉडल्स की 3 कैटेगरीज देखी। सबसे पहली देखी हाई लेवल या कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, जो यूजर्स एंड की चीजें जो परसीव करता है और यूजर्स के लिए आसानी हो, जैसे लाइब्रेरी का एग्जांपल लेके हमने ये समझाया ये। सेकंड है लो लेवल या फिजिकल डेटा मॉडल, इसमें हमने देखा कि मेमोरी से रिलेटेड चीजें हैं या स्पेशलिस्ट से, एक्सपर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे लाइब्रेरी स्टाफ बुक को कैसे कहाँ रखता है, किस टाइप। इन दोनों के बीच में भी एक मॉडल पॉसिबल है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेशनल और इंप्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल। और ये केवल हवा बात नहीं है, ये हमने बताया कि मोस्ट कॉमनली यूज ट्रेडिशनल कमर्शियल डेटाबेसेस में यूज होता है, जैसे कि हमारा RDBMS है, जो हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, हमारा यही सिलेबस ही है। अब जरा एक हम लोग नोट डिस्कस करें कि इसके अलावा भी डेटा मॉडल पॉसिबल, एक बहुत, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट बड़ा फेमस है मॉडर्न टाइम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, OOD। ये टर्म आप लोगों ने कहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी हैं, तो ये ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल के टर्म में भी ये रिप्रेजेंट होता है डेटा मॉडल, ठीक है। लिखो नोट में, पहला पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल is an example, object data model is an example of a new family of higher level implementation data models that are closer to the conceptual, जो हम लोग इसमें कंसेप्चुअल डेटा मॉडल पढ़े हैं उसके क्लोज होता है ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स भी पॉसिबल हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में जनरली यूज होते हैं। एक और है ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा मॉडल, सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा मॉडल। जैसे हम एक दिन बता रहे थे कि कुछ ऐसे डेटा बेसिस हैं या मॉडर्न डेटा बेसिस हैं जिनमें बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को हैंडल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो बिग डेटा है हमारा, इसमें जो डेटा होता है ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग मोड में होता है, और उस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा मॉडल से।
तो ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, बट फिर भी जानना चाहिए। और मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि हाँ, ताकि आपको पता रहे, कभी कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से इंटरव्यू में या ऐसी जगह में, वाइवा में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेटा मॉडल क्या होता है, आपने बताया 3 होते हैं, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि इन 3 के अलावा नहीं होता है, आपने नहीं सुना है, ये वो बुक में आप पढ़ेंगे तो दिया है डिटेल में। तो चलिए, ये रहा डेटा मॉडल्स का टाइप। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा पढ़ते हैं, स्कीमा क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको कि किसी भी डेटाबेस में 2 चीजें होती हैं, एक तो डेटा होता है जिसको, और एक होता है उस डेटा का डिस्क्रिप्शन। दो चीजें होंगी डेटाबेस अप्रोच का, यही ये बेनिफिट्स में हमने पढ़ा था कि ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटा होता है। तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर इसलिए होता है क्योंकि डेटाबेस में डेटा का डिस्क्रिप्शन भी उसमें रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे कौन सी चीजें हैं ऐसी जो डिस्क्रिप्शन में होती हैं, जैसे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है, जैसे क्या क्या नेम है, जैसे स्टूडेंट जो टेबल है, याद करिए डेटाबेस का, उसमें स्टूडेंट का नेम है, मेजर है, क्लास है, इस टाइप की चीजें हैं। तो क्या क्या जो कॉलम्स हैं उनके क्या क्या नेम हैं, जितने भी कॉलम्स हैं हमारे डेटाबेस में, उसमें उन कॉलम्स के क्या क्या नेम हैं। जैसे वो कॉलम्स जब किस टाइप के डेटा टाइप्स यूज करते हैं, डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम्स, एक से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में कुछ रिलेशंस होंगे, वो उन रिलेशन, वो किस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, डिस्क्रिप्शन में ये भी होता है, रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। या ऑब्जेक्ट्स का मतलब जैसे फाइल, जैसे 5 फाइल थी, स्टूडेंट फाइल, कोर्स फाइल, तो उसमें क्या, स्टूडेंट ऑफ द कोर्स, वहां पे रिलेशन स्टूडेंट फाइल और कोर्स फाइल में अगर हम बनाना चाहें तो स्टूडेंट ऑफ द कोर्स, इस तरीके से, ठीक है। और भी क्या चीजें होती हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, और भी हो सकती हैं, जैसे कि कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे कंस्ट्रेंट का मतलब है लिमिटेशन। जैसे कहीं पे आपने डेटा स्टोर करा रहे हैं और उसमें ईमेल आईडी का एक ऑप्शन है, तो ईमेल आईडी में बीच में ये वाला सिंबल जरूर आना चाहिए, @ वाला, ये वाला। जैसे आप केवल ABC लिख के बढ़ जाते हो तो वो तुरंत बोल देता है कि ये नॉट एक्सेप्टेड फील्ड है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट। यहाँ पे लगा रखा है, बाउंडेशन लगा रखी है, तो abc@xyz.com, इस तरीके से पूरी ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट को आप थोड़ा समझ सकते हैं, आगे हम लोग और भी देखेंगे। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस में कंस्ट्रेंट्स ऑन वेरियस डेटा, कोई अलग अलग डेटा है उस पर क्या कंस्ट्रेंट है, इस टाइप की और भी तमाम चीजें हो सकती हैं डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जहां पे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा, या ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है ये कहलाता है स्कीमा। ये सारा डिस्क्रिप्शन रखा रहता है कैटलॉग में, और इस सारे डिस्क्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं स्कीमा। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। ठीक है। और स्कीमा जो है ये कब स्पेसिफाई होता है, जब डेटाबेस डिजाइन हो रहा होता है। स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डेटाबेस डिजाइन, ड्यूरिंग डेटाबेस डिजाइन। एक चीज और है स्कीमा के बारे में कि स्कीमा इज नॉट एक्सपेक्टेड, स्कीमा इज not expected to change frequently। जो डेटाबेस स्कीमा है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा, ऐसा हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा नहीं कि रोज रोज चेंज ही हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टेबल में कौन कौन सी चीजें हैं ये रोज रोज नहीं बदलेगी, ये डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम पे ही बताया जाता है कि हाँ स्टूडेंट टेबल है, 5 चीजें रखेगी, नेम रखेगा स्टूडेंट का, मेजर रखेगा, क्लास इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का रोल नंबर, इस टाइप की चीजें। तो ये स्कीमा के बारे में है कि स्कीमा जो है ये डेटाबेस का किसी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जो भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का क्या नाम है,
किस कॉलम को स्टोर करने के लिए कैसा डेटा टाइप, जैसे नेम स्टोर करने के लिए हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग, रोल नंबर स्टोर करने के लिए नंबर स्ट्रिंग, इस टाइप की कौन, उसमें जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, कोर्स एक ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट ऑफ द कोर्स, वेरियस डेटा पे कंस्टेंट होंगे, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में रहती हैं। स्कीमा जो है डिजाइन के टाइम पे, डेटाबेस जब डिजाइन हो रहा होता है उसी टाइम पे स्कीमा जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है, और स्कीमा इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। अब एक चीज थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे से देखें स्कीमा को। एक देखो स्कीमा डायग्राम, स्कीमा डायग्राम स्कीमा डायग्राम क्या चीज है? जैसे जो भी स्कीमास हैं डेटाबेस की, तो हर डेटाबेस मॉडल जो है, हर डेटाबेस मॉडल कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग स्कीमा को डायग्राम के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। स्कीमा में भी प्रेजेंटेड एज डायग्राम, presented as diagrams by certain conventions, provided by its data model। डेटा मॉडल में जो कन्वेंशंस हैं उनका यूज करके हम लोग डायग्राम को के फॉर्म में किसी स्कीमा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब भी स्कीमा को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड स्कीमा डायग्राम। और डिस्प्लेड स्कीमा इज कॉल्ड स्कीमा डायग्राम। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा अगर हम देखना चाहें तो जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डेटाबेस हमने लिया था उसका अगर हम स्कीमा एक देखना चाहें तो क्या होगा। स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसका अगर हम स्कीमा बनाना चाहें तो कैसा बनेगा स्कीमा डायग्राम? क्या क्या चीजें होंगी? नेम होगा, उसमें वहां पे जो हमने लिया था शुरुआत में वही सारी चीजें हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर होगा, क्लास और मेजर, ये एक स्टूडेंट के स्कीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली कोर्स जो था, कोर्स में क्या चीजें थी? कोर्स नेम था, जो वहां पे था वही यहां पे लिख रहे हैं, कोई नई चीज ऐड नहीं कर रहे हैं। कोर्स नेम, कोर्स नंबर, क्रेडिट आवर्स, और डिपार्टमेंट। सिमिलरली अगर प्री रिक्विजिट का बनाना हो, प्री रिक्विजिट का स्कीमा बनाना हो तो कैसा बनेगा? क्या क्या चीजें थी उसमें? कोर्स नंबर था और प्री रिक्विजिट नंबर था, दो चीजें थी, कोर्स नंबर और प्री रिक्विजिट नंबर। ये प्री रिक्विजिट के स्कीमा में था। सिमिलरली अगर सेक्शन का स्कीमा बनाना हो, सेक्शन का, तो सेक्शन में कौन सी चीजें थी? सेक्शन आइडेंटिफायर था, सेक्शन आइडेंटिफायर, कोर्स नंबर, उस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन से कोर्स चल रहे हैं, सेमेस्टर, किस सेमेस्टर में ये सेक्शन है, किस ईयर में है, और कौन है इसका इंस्ट्रक्टर। ठीक, ये ग्रेड रिपोर्ट का अगर हम बनाना चाहें तो ग्रेड रिपोर्ट का बनाना चाहें तो क्या क्या था? किसी सेक्शन के अगेंस्ट में ग्रेड था,
तो सेक्शन नंबर, सेक्शन आइडेंटिफायर और साथ में ग्रेड, क्या ग्रेड आई है। ये एक स्कीमा डायग्राम है, ये जो हमने बनाया है ये सब, ये एक स्कीमा डायग्राम है फॉर स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी, जो भी डेटाबेस तुम्हें बोलना है, स्टूडेंट डेटाबेस, जो हमने एग्जांपल लिया था शुरुआत में। ये ऐसा लोग जो जिन्होंने बीच में क्लास नहीं करी हैं, जो नए हैं, उनको ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से बना दिया। स्टार्टिंग में हमने ये डेटाबेस का एग्जांपल लिया था और उसमें ये चीज़ें बताया था, आप लोगों को याद होगा। तो इस तरीके से इसका एक ये स्कीमा बन सकता है, ठीक है। तो ये स्कीमा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जो स्कीमा डायग्राम में रिप्रेजेंटेड नहीं है। स्कीमा डायग्राम की अपनी लिमिटेशन है कि बहुत थोड़ी चीजें, जैसे यहाँ पे हमने केवल हर कॉलम का नेम इस स्कीमा में रिप्रेजेंट किया है, इसका टाइप नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई क्या करता, कोई साथ में नेम के साथ यहाँ ब्रैकेट में लिख देता कैरेक्टर स्ट्रिंग 20, कैरेक्टर 20, तो किसी को समझ में आ जाता है कि कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है नेम 20, स्टूडेंट नंबर कोई इंटीजर है 4 डिजिट का, इस तरीके से करके ज्यादा मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं स्कीमा डायग्राम में, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट नहीं भी की जा सकती हैं। बहुत सारे तरीके के कंस्ट्रेंट्स हैं, वो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्कीमा में, स्कीमा डायग्राम में रिप्रेजेंट हो जाए। जैसे सपोज करो कि एक कांस्टेंट हर स्टूडेंट पे, हमने आपके कोर्स में सभी लोग मूक्स का कोर्स करते हैं, मूक्स का कोर्स करते हैं ना, याद है ना, मूक्स का कोर्स करते हैं। जैसे आपके बीटेक के कोर्स में स्टूडेंट डेटाबेस में हम ये एक कांस्टेंट लगा दें कि 6th सेमेस्टर खत्म होने से पहले हर स्टूडेंट का मूक्स के थ्रू पाइथन का कोर्स हो जाना चाहिए। जब तक आप 6 सेमेस्टर खत्म करें, यानी 7th सेमेस्टर फाइनल ईयर में पहुंचे आप, तब तक मूक्स के थ्रू आप पाइथन पढ़ चुके हो। अब ये हमने एक कांस्टेंट लगाया है आप पे, तो ये कांस्टेंट यहां पे कहां रिप्रेजेंट होगा स्कीमा डायग्राम में। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये स्कीमा डायग्राम है, ये रिप्रेजेंटेबल है, डायग्राम के फॉर्म में बन सकता है और इसको देख के इजीली डेटाबेस के बारे में समझा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है। ये बहुत कम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप्स हैं, ऐसी चीजें हैं, उनको यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो भी इस स्कीमा में, जैसे ये स्टूडेंट, कोर्स, प्री रिक्विजिट, सेक्शन, ग्रेड रिपोर्ट, ये सारे कहे जाते हैं स्कीमा कंस्ट्रक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा कंस्ट्रक्ट। ये जो भी किसी स्कीमा के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी स्कीमा के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सब बोले जाते हैं स्कीमा कंस्ट्रक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्कीमा। जैसे यहां पे क्या क्या है, स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्ट है इस स्कीमा का, कोर्स एक कंस्ट्रक्ट है, प्री रिक्विजिट एक कंस्ट्रक्ट है, सेक्शन एक कंस्ट्रक्ट है, ग्रेड रिपोर्ट एक कंस्ट्रक्ट है। तो ये रहा आपका स्कीमा के बारे में। अब हम लोग, अच्छा, इस स्कीमा में एक चीज आप ध्यान देंगे कि इस स्कीमा में कहीं भी कोई डेटा नहीं है। हमारे पास ये है कि हाँ, स्टूडेंट टेबल में 4 चीजें होंगी, नेम होगा, स्टूडेंट नंबर होगा, क्लास होगा, उसका मेजर होगा, बट स्टूडेंट कौन है अभी हमको नहीं पता है, उसका स्टूडेंट नंबर क्या है ये नहीं पता है, क्लास पता नहीं, मेजर पता नहीं। अभी ये एक डिजाइन के टाइम पे बनाया गया कंस्ट्रक्ट है स्कीमा, और उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्कीमा डायग्राम से। नेक्स्ट जो हम लोग अब पढ़ेंगे, डेटाबेस स्टेट, उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस स्टेट। डेटाबेस स्टेट या स्नैपशॉट बोल लो, स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस, या इंस्टेंस बोल लो इसको डेटाबेस का, या फिर आप इसको करंट सेट ऑफ अकरेंसेस भी बोल सकते हैं, करंट सेट ऑफ अकरेंसेस। करंट सेट ऑफ अकरेंसेस ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम